अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबर की खबर के साथ मैं हूं साइमा खान। शहर कायद लावारिस है। जी हां, अगर कराची को लावारिस से ना कहा जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। आए रोज होने वाली डकैती और आगजनी की वारदातों में बढ़ता हुआ इजाफा यही बात साबित करता है कि शहर कायद का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर हमारे कोई प्यारे बाहर जाते हैं घरों से निकल के, तो ये मालूम नहीं होता कि वो सही सलामत घर वापस आएंगे भी या नहीं। रोडों पर फैले हुए ये डकैत, ये रहजन हमें सुकून से जीने नहीं देते हैं। आए रोज होने वाली वारदातों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अगर बात करें हम मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से या मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों के हवाले से, तो इसमें तो इसकी कोई रिपोर्ट्स ही मौजूद नहीं है। लोग अब डरने लगे हैं पुलिस थानों का रुख करते हुए, क्योंकि उनका यही कहना है कि अगर हम जाते हैं तो सोने पे सुहागा ये होता है कि हम ही से सवाल जवाब शुरू कर दिए जाते हैं। अगर मोबाइल स्नैच कर रहे हो या मोटरसाइकिल छीन रहे हो तो सिर्फ इसी पर बस नहीं किया जाता है, बल्कि जान लेने से भी गुरेज नहीं किया जाता है। और अगर ये डकैत अवाम के हत्थे चढ़ जाएं तो अवाम भी फिर अपनी मदद आपके तहत खुद ही इंसाफ करती नजर आती है। और अगर ये अवाम उन डकैतों को, उन रहजनों को पुलिस के हवाले कर दे तो दूसरे ही रोज ये मुलजिम वहां से रिहा कर दिए जाते हैं, बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। ये कहना गलत ना होगा। तो हम कैसे कह दें कि शहर कायद को कोई पूछ रहा है, कोई पुरसाने हाल है? कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पिछले 8 महीनों की रिपोर्ट्स के हवाले से कि कितनी वारदातें अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं, तो फर्स्ट 8 मंथ्स में शहर में 43,000 के करीब स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट्स हुई हैं, जबकि पहले 2 महीने में 10,000 वाकयात दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें हजारों मोटरसाइकिलें और सैकड़ों गाड़ियां चोरी शामिल थीं, जबकि अब तक किसी चीज का मालूम नहीं हो सका है। मोटरसाइकिल की वारदातें जो होती हैं स्नैचिंग की, वो भी बड़ी कोई अजीब सी कहानियां होती हैं कि अगर वो मोटरसाइकिलें बरामद हो भी जाती है तो थाने में आके एक अलग ही सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इन्हीं तमाम तर चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है। टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद है MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सर बुलंद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो वन न्यूज से बात करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं शहर कायद में बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जी सर, आपको आवाज आ रही है? भैया कनस्तीन, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी। आपने आज ऐसा प्रोग्राम किया है कि मेरा आपने दिल आप लोगों ने जीत लिया, आपके मेट्रो चैनल ने, कि मैं अभी एक बच्चे की शहादत की दुआ से अभी उठकर आ रहा हूं जिसकी उम्र 16 साल है। सही। और ये बच्चा इफ्तिखार वल्द सईद मोबाइल छीनने की जिद की में आकर डकैतों ने बगैर किसी झिझक के उसके सर में गोली उतारी है। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 15-16 साल बमुश्किल है। सही। और इस एक हफ्ते के अंदर सिर्फ मेरे पास आज जो मैं लोगों की दुआओं पे गया हूँ, अपने हल्के में गया हूँ, मुझे तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों ने कहा कि हमसे मोबाइल छीना गया, या हम पे वार हुआ, या हम पे फायरिंग हुई, या हमसे मोबाइल छीना गया। एक 26 लाख रुपए की डकैती हुई। आए दिन रोजाना की बुनियाद पे लोगों की जान के दुश्मन बन गया। जो मोबाइल 50-60 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का मोबाइल आदमी ले, इसका मतलब है ये जो है अपने लिए डेथ सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, अपने साथ लेके घूम रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, इस वक्त शहर में कोई गली नुक्कड़ मोहल्ला इस वक्त सेफ नहीं है। खासकर मैं बल्दिया टाउन में बात करूंगा। आज मैं अपने हल्के में था, यहाँ मुझे मुतअद्दिद लोगों ने ये शिकायतें की। आज मेरे SSP केमाड़ी से मुलाकात भी हुई। मैंने उनसे भी गुजारिश की है कि आप नफरी भी बढ़ाएं और इस चीज को इंश्योर करें कि लोगों की जान और माल जो है वो महफूज हो। और उसके बाद जो है मैं अभी जाए वकूफ पे भी गया हूँ, उसके घर भी गया हूँ। दिल खून के आंसू रो रहा है कि जो बच्चा हमारे मुल्क का मुस्तकबिल था, जो अपने घर का जो है रोजगार, अपने घर का सहारा बनने वाला था, वो आज मनो मिट्टी तले आज मदफून है। और वहाँ के जो वारिसीन है वो रो रहे हैं। उसकी वालिद, उसकी वालिदा, उसके भाई, उसका पूरा मोहल्ला सोगवार है गम में। और मैं ये समझता हूँ कि ये हम सब के लिए बड़ा लामा फिक्रिया है कि डकैती, चोरी और ये जो इतनी बड़ी हुई है, ये पुलिस की मुकम्मल नाकामी या हुकूमत सर सर बुलंद साहब, पुलिस में भी तो काली भेड़ें मौजूद हैं। जी बिल्कुल है। और इन काली भेड़ों का आइडेंटिफिकेशन हो, इनको रेक्टिफाई करें और उसके बाद इनको सख्त से सख्त सजा दें,
किसी किस्म की रियायत के भी हकदार नहीं है। ये डकैत, ये चोर और इनके सहूलतकारों की कोई जरूरत नहीं है। असल अगर आप कहानी के पीछे जाएंगे, सारी की सारी जो जिम्मेदारी वो वक्त की हुकूमत के ऊपर है, सूबाई हुकूमत के ऊपर है, कि वो वफाकी हुकूमत के ऊपर है, बल्दियाती हुकूमत के ऊपर है कि वो इलाके में कमेटियां बनाएं, पुलिस को ऑन बोर्ड ले, पुलिस लोगों को ऑन बोर्ड ले और इस तरह के मामलात बनाएं जिससे हर आदमी की, हर आम आदमी की जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी हो, तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। ठीक है सर बुलंद साहब, अगर अवाम इतनी ज्यादा नाला है कि वो आप सिस्टम को ही बुरा कहने लगे हैं, आप क्या कहेंगे सिस्टम के हवाले से कि सिस्टम ही खराब है आगे से? यही तो सारा मसला है। देखे ना, फॉर्म 47 के जाली MPA हमारे बल्दिया से, जाली MNA हमारे बल्दिया से, NA 242 PS 112 का, जाली MPA 113 के, जाली MPA 111 के, यानी कि पूरा केमाड़ी आप वो जो NA 243 को देख ले, NA 200 PS 114 15 को देख ले, 15 को देख ले, ये सारे जाली के जाली लोग हैं और जाली लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये फिर जब इनकी जो ग्राउंड पर फुट प्रिंट नहीं होते, इनकी अवाम में इनकी पजराई नहीं होती, अवाम में इनका इन्फ्लुएंस नहीं होता, अवाम में मौजूद नहीं होते, तो फिर इस तरह के वाकयात बढ़ते हैं। क्योंकि उनको पता है हम फॉर्म 47 की जारी तरीके से आए हुए हैं, जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज पूरा दिन अपने हल्के में अपने अवाम के साथ हमारे सारे नुमाइंदे रहते हैं। आज भी हम इंशाअल्लाह ताला पूरी तरीके से आवाज उठाएंगे आपके चैनल के तवज्जुह से भी और दीगर फोरम पे भी। हम ये अभी हो सकता है हम बहुत बड़ा एहतजाजी कॉल दें और उस पर हम ये जो आए दिन डकैती और चोरी और ये जो रेजन ही बढ़ गई है, जो फॉर्म 45 के जाली लोग आए हुए हैं, इनको हम ये बताएं कि अब आपको ये गवर्न करने का, आप तो जानो माल की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है, आपने वो तो मुश्किल कर दिया, आप लोगों ने नान नुक्ता भी लोगों से छीन लिया है। अब चीनी 220 रुपए 250 रुपए की मैंने सुना है कि वो चल रही है। प्याज टमाटर 200 और 500 रुपए पे चली गई। आदमी प्याज टमाटर खाने से भी चला गया। अब मुझे ये बताएं कि जो पेट्रोल आए थे 150 रुपए पे महंगा सस्ता करने आए थे, आज 300 रुपए के करीब पेट्रोल पहुंच गया, कल 5 रुपए कीमत बढ़ी है। गरीब आदमी आवाम तो वैसे ही सताई हुई है, ऊपर से सोने पे सुहागा ये बेलगाम डकैत भी अपना काम करते नजर आते हैं। क्या कहेंगे सर बुलंद साहब, इन बेलगाम डकैतों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? वैसे तो बड़ी कोई पुलिस की फुर्तियां होती हैं, लेकिन इन मामलात में वो इतने बिल्कुल कहते हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। देखें ना, आप इस बात से अंदाजा करें कि एक इन्होंने ई चालान का एक वो इजरा किया और उसके बाद आपने देखा 1.5 करोड़ रुपए लोगों को चालान। सर ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं उन ई चालान के थ्रू के जो नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि कहीं मोबाइल स्नैच हो गया है, कहीं मोटरसाइकिल की चोरी हो रही है, कुछ ऐसी, तो वो फुटेजेस सामने नहीं आती कभी। कोई भी नहीं आई, कोई भी नहीं आई। आप उससे ज्यादा सेफ सिटी का वो हमारा वो जो एक हमारा प्रोजेक्ट था वो बहुत जरूरी था। पूरे शहर के हर नुक्कड़ हर खंबे पे हमें कैमरा चाहिए था, ताकि हमें जो लोग जो है बहुत स्ट्रेंजर हैं, जो मशकूक लोग हैं, उनकी निशानदही करें, जो डकैत चोरी करते हैं। अब इस बच्चे का वाकया नवाब कॉलोनी में जहाँ हुआ है, वहाँ हम CCTV कैमरे तलाश कर रहे हैं, हमें कैमरे नहीं मिल रहे। अच्छा, तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि ये हमारा जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था वो जरूरी था, या ई चालान जो 20-20 हजार रुपए के एक बंदे ने आपके चैनल के तवज्जुह से, मुख्तलिफ चैनल के तवज्जुह से आपने लोगों ने रिकॉर्ड किया, एक बंदे को 10-20 हजार रुपए का जो चालान उसके घर पहुंचा, उसकी बाइक 4 महीने पहले चोरी हो चुकी है। वो चोरी की बाइक शहर में घूम रही है और उसको सर हो सकता है इसी चालान के थ्रू तमाम तर चीजें जो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी हुई वो रिकवर हो जाए। देखिए, ये तो सिस्टम है। अगर इसके बेनिफिट्स अगर हैं, अगर आप पे टैक्स ले रहे हो, आप साबुन चीनी दाल ये इस पे ले रहे हो, बिजली पे पैसा ले रहे हो, गैस पे ले रहे हो, हर चीज पे पैसा ले रहे हो, मोबाइल फोन पे ले रहे हो, फोन कॉल पे ले रहे हो, तो फिर आपको सड़कें भी ठीक करना चाहिए। आपको फिर वो जो बुनियादी सहूलतें हैं जिसमें सेहत है, जिसमें हॉस्पिटल है, जिसमें तालीम है, अच्छे स्कूल, मयारी स्कूल, फ्री जो है किताबें और फ्री बच्चों की तालीम है, सड़कें, सेवरेज का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, ये जो बुनियादी सहूलतें बैनुल-अक़वामी सतह पे लोग अगर टैक्स देते हैं उनको ये सहूलतें जो है बिल्कुल दहलीज पे मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस कराची के साथ जो
जुल्म और जो ज्यादती हो रही है, इसका कहीं कोई भी शहर इस मिसाल नहीं मिलती। लाहौर आप देख लें, आज हमसे बहुत आगे निकल गया है इस मामले के ऊपर के, बहुत जो है सर अभी तो हम तो उसी बात से, सूरत हाल से निकल नहीं पा रहे हैं कि ई चालान, जो चालान की मद में पैसा वसूल किया जा रहा है, जो चालान नाफिज किए गए हैं वो लाहौर में ज्यादा है या कराची में ज्यादा है? अभी तो इसी लड़ाई में लगे हुए हैं हम। लाहौर में 200 रुपए, यहाँ पर 20,000 रुपए। आप मुझे बताएं कोई मुआवजा कर सकता है? बहुत हुआ लाहौर में 2000 से ऊपर किसी चीज का चालान नहीं है आया कि वो बहुत ज्यादा सीवियर कोई इस तरह की सूरत हाल हो, अदरवाइज बहुत माइनर चालान रखे गए हैं। लेकिन वो खैर एक अलग ही सिचुएशन में हम चले जाएंगे, वो एक अलग ही प्रोग्राम उस पर करना होगा चालान के हवाले से। सर बुलंद साहब, अगर हम बात करें गाड़ी जो आजकल 4 व्हीकल्स इतने आराम से घरों के बाहर से डकैत ले जाते हैं, और अगर हम थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो एक अलग ही सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। पहले एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद 24 घंटे के बाद पक्की एफआईआर दर्ज होगी, फिर थानों का मुआवजा किया जाएगा, किस थाने की हुदूद से वो गाड़ी गई है और किस थाने की हुदूद से वो गाड़ी नहीं गई है। उसके बाद तमाम तर सूरत हाल जाती है एवीएलसी में जाती है, तो पहले सीपीएलसी में रिपोर्ट दर्ज करवाइए खुद से अपनी, और फिर एवीएलसी का इतना लॉन्ग प्रोसेस होता है, मतलब एक बंदा अपनी चीजों से महरूम हो जाता है। उसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल, क्या कहेंगे? देखिए, वो जो प्रोसेस आप बात कर रहे हैं, उस प्रोसेस के लिए भी तैयार हैं यहाँ के अवाम, लेकिन उस प्रोसेस में जो विक्टिम होता है, जो बेचारे की गाड़ी या कोई नुकसान हुआ होता है, उसको जो पुलिस जिस तरीके से गाड़ियां नहीं मिलती, सर गाड़ियां नहीं मिलती। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 100 में से 1% गाड़ी मिल भी जाए तो वो पहले अदालत में जमा होगी, कोर्ट के चक्कर लगेंगे, फिर एक वकील हायर करना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इतना परेशान आवाम को क्यों कर दिया है लोगों ने? वो जो प्रोसेस आप बात कर रही है, एक तो लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस के दरमियान भी उस बेचारे की चमड़ी निकाली जाती है और गाड़ी अगर मिले भी तो गाड़ी का चेचस मिलता है, गाड़ी का ढांचा मिलता है, गाड़ी में से सारा सामान निकाल के पुलिस वाले खुद बेच चुके होते हैं। बिल्कुल सही। इससे बड़ी अफसोस की बात और क्या हो सकती है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग उसमें खुद मुलविस होते हैं। यहाँ तक कि अभी पुलिस के कितने, एक इंटेलिजेंस का बंदा पकड़ा गया, कई पुलिस के बंदे पकड़े गए जो खुद डकैती करते हुए पकड़े गए। ठीक है। खुद इनके इनका पीक्यूआर कोई कमांडर था, वो लोगों को, सादा लोगों को, शरीफ लोगों को रास्ते में छेड़कर उनसे कागज या कोई एक चीज कम होने की बुनियाद पर उनसे हजारों रुपए, लाखों रुपए लेते हुए डकैती करते हुए पुलिस के लोग पकड़े गए हैं। तो ये सब चीज है कि मैकेनिज्म ऊपर से ठीक होगा। जब तक पुलिस को टाइट करने के लिए ईमानदार हुक्मरान नहीं होंगे, जब तक चोर करप्ट लोग होंगे जो नाजायज फॉर्म 47 के थ्रू से आए होंगे, इसी तरीके से ये मामलात होंगे। अवाम को एक दफा निकलना पड़ेगा, अवाम को अपने हुकूक के लिए निकलने पड़ेंगे। सर जब अवाम सरापा एहतिजाज होती है तो एक अलग ही सूरत हाल हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि अवाम यहाँ पर एहतिजाज कर रही है। बहुत शुक्रिया। MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सर बुलंद खान हमारे साथ मौजूद थे। आज हम बात कर रहे हैं शहर कायद के साथ होने वाली सूरत हाल के हवाले से। जगह जगह डकैत दंदनाते फिर रहे हैं, चोरी डकैती राहजनी एक आम सी बात हो चुकी है। लोग मोटरसाइकिल खरीदते हुए डरते हैं तो गाड़ियां तो दूर की बात है, और अपनी ही चीजों के लिए लोग थानों के चक्कर लगाते नजर आते हैं। गाड़ियां 4 व्हीकल्स तो बहुत ही आराम से अब चोरी कर ली जाती है, घरों के बाहर से ही हो जाती है चोरी। उसके बाद लोग थानों के चक्कर लगाते नजर आते हैं, उसके बावजूद भी उनके अपने सामान के लिए कोई भी उनकी मदद नहीं करता। इसी हवाले से मजीद भी कुछ बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शहर कायद में बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से, जो रोज बरोज इस पे इजाफा होता जा रहा है। अगर हम अक्टूबर के महीने के हवाले से बात करें तो अक्टूबर 2025 में कराची में तकरीबन 800 मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातें रिपोर्ट की जा चुकी हैं, जबकि मोबाइल फोन्स कम अज कम 500 से जायद तादाद रही है जो स्नैच हो चुके हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए एक बार फिर हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं MPA MQM पाकिस्तान से शारिक जमाल साहब। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो 1 न्यूज से बात करने के लिए। क्या कहेंगे शहर कायद में बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से? ये एक तो हमारे मुल्क, हमारे शहर का, खासतौर पर शहर कराची का अलमी है। ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये हम बात कर करके आप भी थक गई होंगी, कितने अनगिनत प्रोग्राम कर लिए होंगे, हम भी कर गए होंगे। ये काम सिंध हुकूमत का है, सिंध पुलिस का है, मगर मुझे नहीं लगता कि सिंध पुलिस जो है इस मैटर पर सीरियस है। अगर मैं अपने हल्के की बात करूँ ना, तो आज भी मेरे हल्के में खातून को
एक डकैत जो है उसके नीयत से आया था कि इनसे उनका मोबाइल या जो भी उनकी नकदी हो वो छीनना था, मगर उन्होंने थोड़ी होशियारी दिखा के वो एक करीब बैंक था वो उधर भाग गई। मगर भाग के उसकी इतनी दीदा दिलेरी थी, वो खातून को ये बोलता हुआ गया कि आज बच गई हो, आइंदा कैसे बचोगी। तो बात कहने का मकसद ये मॉडल कॉलोनी इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि ये डाकू जो है आजकल ये सुबह के टाइम पे, ये खास तौर पे मैं मॉडल कॉलोनी की बात करूँ तो उधर ये वारदातें सुबह के टाइम और उन खवातीन से वो कर रही हैं जो पढ़ाती हैं, किसी स्कूल के लिए जाती हैं, किसी जॉब के लिए निकलती हैं, या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलती हैं। सही। तो ये तो काम है मतलब वो तो खुद बेचारे तलाशी मुआश के लिए निकलते हैं और अपनी जो चीजें होती हैं उनसे महरूम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बस हम यही सुन के थक गए कि जी चीजें बेहतर हो रही हैं, जी हम रेट कम हो जाएंगे, उसके रेट कम हो रहे हैं। तो ये देखें पिछले महीने 900 मोबाइल छीने थे, इस दफा 875 छिन गए, तो 25 कम हो गए। वो भाई 25 वो आपकी कम वजह से कम नहीं हुए, 25 का उसको मौका नहीं मिला होगा। सही, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। असल में पुलिस जो है इधर, जब तक जो काड़ी भेड़ों की आप बात कर रही हैं, जब तक पुलिस में मौजूद रहेंगी, वो पुलिस वाले जो लाजमी, इसमें मैं सब पुलिस वालों को नहीं बोलता, वो फर्स्ट शनाज ऑफिसर भी हैं, वो फर्स्ट शनाज सिपाही भी हैं, कांस्टेबल भी हैं, जो अपने शहर की, अपने लोगों की हिफाजत करते हैं और अपनी जानों को नजराना देते हैं। मगर इसमें कुछ चंद अनासे रहते हैं जिनकी वजह से ये पुलिस का महकमा बदनाम है। तो ये IG सेन साहब से मेरी अपील है कि देखें, जिन चीजों के चक्करों में आपके थाने वाले पड़े हुए ना, इन पे कड़ी नजरें रखें। ठीक है। कल का पुलिस क्या कर रही है, कल आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल होती है, ठीक है, शाह फैसल की किसी इलाके की, मेरा हल्का नहीं है, उस पे एक्शन होता है, लोगों की गिरफ्तारी होती है। अच्छा, कोई तहकीक तस्दीक नहीं है, वो जी शहरी पे जुल्म किया है। अच्छा, वो शहरी पे जो जुल्म किया वो जुल्म नहीं हुआ, वो उस लड़के ने, वो लड़का मार रहा था जिसको उसने नशावर चीज पिला के उसके साथ ज्यादती का निशाना बनाया उस लड़के को। वो लड़का अपना गुस्सा निकाला, 2 साल पहले उस बंदी की FIR कट चुकी है, वो बंदा जेल में, उस पे उठा के शहर के 11 मासूम लड़कों की FIR काट दी पुलिस वालों ने। और जी ये मिली मतलब फुर्तियां आप चेक करें, जो एक्चुअल जहां सिचुएशन होती है वहां पहुंचती नहीं है। वो काम नहीं करना जी। ठीक है। जो एक केस ऑलरेडी चल रहा है, उस ज्यादती का एक मुकदमा था, उसके आज आपने देखा होगा दीगर चैनल्स ने भी उनके उस केस के उसके वालिद, मैं तो ये देख के हैरान हो गया कि मतलब उसने आगे तस्दीक करी है कि भाई ये तो 2 साल पुरानी वीडियो किसी ने वायरल करी है, किसी ने अपना बदला लेने के लिए। उन लड़कों की कोई गलती नहीं है जिनकी FIR पुलिस ने काट के शारिक जमान साहब ये बताएं कि खराबी कहाँ है सिस्टम में? वो खराबी सिस्टम में ही खराबी है। अच्छा, सिस्टम ही जो है ना वो खराबी है। तो सिस्टम सही करना पड़ेगा। सिस्टम का सही क्या करना है, सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। मुल्क को, सूबे को, शहर को जिस तरह चलाया जाता है वैसे ही चलाना चाहिए। ठीक है। तो सर इन तमाम सूरत हाल में अगर हम बात करें, डकैत और राहजन इतने मजे से दंदनाते फिरते हैं, तो सर किसी न किसी की तो पुष्टपनाही हासिल होगी ना उनको। पुष्पनाही यही है ना, कमजोरी है ना, हमारे कानून की कमजोरी है। सर हमारा कानून इतना कमजोर है कि उनके सामने से मोबाइल बिल्कुल गुजर रही होती है और जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो डकैत आते हैं, वो मोबाइल भी स्नैच कर लेते हैं और दीगर चीजें भी, एक्सेसरीज उनकी छीन कर ले जाते हैं। कुछ नहीं कमजोर होता है ना, जब कानून तो जब भी कमजोर होता है, जो कानून को चलाने वाले जो इदारे, सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कानून ना चला रही हो ना, वो सरकार ना चले, जब भी कमजोर होता है ना, जिनकी नियत ही नहीं हो। ठीक है। आप किसी ऐसे बंदे को बैठा दे इनके ऊपर जो ईमानदार हो, बागिरदार हो। अच्छा। जो चाहता हो, तो सारे मामला सही हो जाएंगे। ठीक है। जब ऊपर से लेके नीचे तक ट्रांसफर, पोस्टिंग, सबको पता है। ये तो बोल के मैंने आपको बताया ना शुरू में कि थक गए हम, सबको पता है। तो भाई जब तक मैटर, ये मसले हल ही नहीं होंगे। अब आप इधर हुकूमत को क्या है, हुकूमत जिस रोड के ऊपर बाइक चलाने पे चालान लगा रही है लोगों को 10-10, 5-5 हजार रुपए का, वो रोड तो देख लो मेरे भाई, वो बनी हुई नहीं है। सर आपसे पहले हमारे साथ सर बुलंद खान साहब मौजूद थे, उन्होंने यही कहा कि आज एक 16 साल के कम उम्र बच्चे को बहुत आराम से डकैतों ने मोबाइल छीनते हुए मार दिया, उसके डायरेक्ट सर में गोली मारी। और जब हमने आसपास के इलाकों का, जाहिर है आसपास की गलियों का मुआवजा किया, तो वहां पे कोई CCTV कैमरे मौजूद नहीं थे कि उसको पकड़ा जा सके। वैसे तो फुर्तियां बहुत हैं हर जगह पर, जाहिर है ई चालान की मद में भी हम देखें तो ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं, ऐसी पिक्चर सामने आ रही है कि खुद देख के शर्म आ जाए, लेकिन जहां होने चाहिए कैमरास वहां पे मौजूद नहीं होते। उन कैमरों में वो आज तक, मैंने अभी तक एक ऐसी लीक पिक्चर नहीं देखी जो किसी डकैत की हो, जो कराची को लूटने वालों की हो।
भाई इस कैमरे से देखें आप, मैं बात ये हम कानून पे अमल दरामद कराना, ट्रैफिक का कानून को सही करना, हम उसके खिलाफ नहीं है। मैं शुरू से एक बात बोल रहा हूँ, नहीं है भाई। मगर आप पहले इन शहरियों को, कराची के शहरियों को ये यकीन दहानी तो करा दो कि आप अब उनसे मुखलिस हो गए हो, आप उनकी सड़कें बनाओगे, आप उनको डकैतों से तहफ़्फ़ुज़ दोगे, लोग चालान भरने के लिए तैयार है, अपना किबला दुरुस्त करने के लिए तैयार है, कानून पे हेलमेट पहनने को तैयार है, नंबर प्लेट लगाने को तैयार है। मगर मेरे भाई उनको वो हक तो दो जो सरकार का सबसे पहला काम है देना, वो आप दे नहीं रहे हो। आप बोल लो कि हमने पैसे बटोरने, 6-6 करोड़ रुपए जो है वो 2-3 दिन के जो चालान बन रहे लोगों के, तो भाई अच्छा शारिक जमाल साहब, पुलिस के बड़े बड़े दावे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम ये कानून लेकर आ जाएंगे, हम ये फुर्तियां दिखाएंगे, हम इन तमाम तर चीजों को रोक देंगे। क्या आपको लगता है कि वो दावे सिर्फ दावों की हद तक महदूद हैं? देखिए, कानून तो सिंध में माशाल्लाह ओवरलोडेड है। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी सूबे में इतने कानून बने हुए होंगे जितने सिंध में बने हुए। मसला यही है कि वो कानून जो है ना कागजों से निकल के उस पे अमल नहीं हो रहा। अगर उन सब कानून पे अमल होना शुरू हो जाए ना तो शायद हमारा सूबा जो है, हमारा शहर जो है पेरिस बन जाए। मगर बात ये कि उस पर अमल कौन कराएगा? वो तो सरकार का, गवर्नमेंट का ही काम है ना अमल कराना। सही। कोई शख्स या अवाम तो उस पे उन कानूनों पे अमल तो कराएगी नहीं। तो बात ये है कि उस कानून में ये भी लिखा हुआ है कि लोगों के घरों पे पानी आएगा, लोगों की सड़कें बनी हुई होंगी। तो बनी आज तक कराची के लोगों को 2010 के बाद जो कराची की हालत बिगड़ना शुरू हुई है, आज तक सही हुई है? मुझे कोई बताए तो भाई लोग यही सवाल करते हैं कि जब आप कोई अच्छा कानून बनाने जाते हो, लोग उसके मुखालिफ क्यों खड़े हो जाते हो? उसकी वजह यही है कि आप लोगों ने लोगों को जो बेसिक उनकी नेसेसिटी है बुनियादी सहूलियात है वही नहीं प्रोवाइड की जा रही, वही नहीं दी। इसलिए आपके हर कानून के आगे आड़े आके आवाम खड़ी होती है। वो आवाम का खड़े होने का वजह ये है, अगर आप कानून बना रहे हो और उस पे लोगों को आप तमाम सहूलतें हो, किसी को भी एतराज नहीं होगा। देखें, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, एक अच्छे अमल, गवर्नमेंट जो भी एक अच्छा अमल करती है, कानून बनाती है, लोग उसके आड़े आके खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? कि भाई आपने उनको कोई बेसिक सहूलियत दी हुई नहीं है। और कोई भी काम ऐसा जो गलत काम है, रिश्वत देना, आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोका, आपने 200 पकड़ा के उसको निकल गए, तो ये वो सारी चीजें, और उस पे जो है ना वो शहरी रात को अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की गैदरिंग में बैठ के हंस के किस्से सुना रहा होता है कि मुझे पुलिस वाले ने रोका, मैंने उसको 50 रुपए दिए, मेरी जान छुट गई। अच्छा। ठीक है, तो ये बुरा काम है, मगर वो फख्र से बताता है। आप अच्छा कानून बनाना चाह रहे हो मगर लोग मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ कभी मुखलिस ही नहीं हो, आपने हुकूमतों वाला किरदार अदा ही नहीं किया। आप पिछले 18 साल आपको हो गए, आपने कभी भी कराची के लोगों को, कराची की अवाम को वो सहूलतें नहीं दी। आप एमक्यूएम की बात करते कि एमक्यूएम सियासत चमकाने के लिए बात करती है। अरे भाई, सब चीज आपके हाथ में है, वजीर आला आपके पास है, सारे मिनिस्टर आपके, आप तो मेयर भी आपका है। तो भाई एमक्यूएम की सियासत इस कराची को डिलीवर करके एमक्यूएम की सियासत खत्म कर दो। एमक्यूएम के पास बोलने को ही नहीं है। एमक्यूएम मना कर रही है आपको, आप रोडें नहीं बनाओ। अच्छा। एमक्यूएम आपको मना कर रही है कि आप डाकुओं को नहीं पकड़ो। ठीक है, शारिक जमाल साहब ये बताएं कि हुकूमती सतह पर कौन से ऐसे इक़दाम उठाए जाने चाहिए कि इन तमाम तर वारदातों में कमी लाई जा सके? देखें, थाना पुलिस का जो सिस्टम है वो सही करना पड़ेगा। ठीक है, कराची के वो 1-2 रोज में तो सही नहीं हो सकता ना शारिक जमाल साहब, वो 1-2 रोज में तो सही नहीं हो सकता। जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो तो फिर कैसे? देखें, एक आईजी साहब के, होम मिनिस्टर साहब के एक कलम की मार है ना, एक ही ऑर्डर करना है ना कि भाई ये तैनात जितने कराची में इस मामले में अगर आप इत्तेफाक करें कि जब ई चालान का निफाज किया जाना था तो निफाज करवा के छोड़ा गया और लाए ई चालान को जगह जगह। अगर ये हुकूमती सतह पर चाहे कि इन तमाम तर चीजों में कमी आ जाए या पुलिस में जो ये काली भिड़े मौजूद है इनकी गिरफ्तारियां की जा सके, इनको अलग किया जा सके, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि इनको तमाम तर चीजों को अलग अलग कर लिया जाए? देखिए, आपने बिल्कुल खुद ही बताया ना कि जब इन्होंने अपना कानून ई चालान का नाफिज अमल कराना था तो एक दिन में, घंटों में हो गया। जी। ठीक है, तो ये कैसे हुकूमत हर काम कर सकती है? हुकूमत रियासत है, ये अवाम की जो है ना, ये जो जितने जहाँ पे हुकूमत होती है उनकी माँ होती है। रियासत जो है माँ का किरदार अदा करती है। आप कैसे नहीं करवा सकते? मैं बता रहा हूँ कि अभी इनकी नीयत हो जाए कि भाई कराची में डकैती नहीं हो। आप यकीन करें, मैं आपको 100% अगर 100% नहीं, मैं कहता हूँ 40% जो है रेशो रह जाएगा डकैतियों का, अगर ये एक दिन में अमल करना चाहें। अच्छा। मगर नियत ही नहीं है ना, नियत ही नहीं है, करने ही नहीं चाहते।
पुलिस अपने चक्करों में लगी हुई है, वो अपने कामों में लगा है, कोई पूछने वाले ही नहीं है, कोई पूछ गूछ ही नहीं है। तो इनको बेहतर करना तो शारिक पड़ेगा। जमाल साहब, अगर अवाम अपनी मदद आपके तहत कोई जाहिर है इकदाम उठाती है और कुछ ऐसा कोई डकैत उनके हाथ लग जाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि खुद ही उनको सजा दी जाए। अगर वो पुलिस के हवाले कर भी देते हैं तो पुलिस दूसरे ही रोज उस मुलजिम को रिहा कर देती है, इवन बाइज्जत रिहा हम कहेंगे कर दिया जाता है। तो कौन से ऐसे सबूत पेश किए जाए अवाम को अब अपनी जानिब से कि वाकई ये डकैत है? मैं तो हमेशा से अवाम को यही बोलता हूँ, देखिए कानून तो किसी को भी हक नहीं है हाथ में हवाले। अब जैसे भी कानून है हमारा, लंगड़ा लुल्ला कानून है, जो भी निजाम है हमारा, आप कम से कम अवाम जो है कानून अपने हाथ में नहीं ले तो वो गेट पे तो कोई भी कानून अमल नहीं होता, मगर उस शहरी के ऊपर फौरन हो जाता है जिसने उस डकैत को मारा होता है या डंपर जलाया होता है या टैंकर जलाया होता है। तो लिहाजा ये तो मैं हमेशा भी कहता कि कानून कोई भी हाथ में ना ले। ये ठीक है, चीजें मसले हैं, आप लोग परेशान होते हैं, हर चीज होते हैं, परेशानी में हो जाता है आप लोग से, मगर ना करें। बात सिर्फ यही है कि ये अमल जो कराना है ये काम है इनको चाहिए। पुलिस को देखिए, हम सबको मर के ना अल्लाह को हिसाब देना है, किसी ने भी यहाँ पे दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। तो इन सबको अपने फराइज जो हम एमपी बने, हमने भी एक हल्फ लिया है ना, वो हल्फ याद रखना चाहिए। आप किसी भी पोस्ट पे जाते हो, आप आर्मी में जाते हो, आप उसमें जाते हो, आपका एक हल्फ होता है अपने मुल्क की वफादारी के साथ, अपने डिपार्टमेंट की वफादारी के साथ। तो उस हल्फ को याद रखते हुए अपने लोगों को डिलीवर करें। अच्छा शारिक साहब, कोई एक इशू हो शहर कायद में तो उसको हाईलाइट किया जाए। यहाँ तो इश्यूज की भरमार है, हर जानिब परेशानी ही परेशानी दिखाई देती है। हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू कभी शहर कायद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे होते हैं। आज हमने इसीलिए मोबाइल स्नैचिंग और मोटरसाइकिल की डकैती, राहजनी की वारदातों के हवाले से गुफ्तगू की। लेकिन अगर हम वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो किस हद तक मुतमईन दिखाई देते हैं? आया कि आप मुतमईन हैं भी या नहीं? देखिए, बात यही है कि इधर जो आपने बताया कि मसले एक नहीं है, यहाँ इतने मसले हैं। मैं एज ए एमपी अपने हल्के में मैं किसी का कोई इशू सुनता हूँ तो मुझे वो बहुत बड़ा इशू लग रहा होता है, मगर उसके ही 10 मिनट बाद ना इतना बड़ा कोई इशू आगे खड़ा हुआ होता है कि मैं उसका गम भूल जाता हूँ पहले वाले का। तो यहाँ पे तो एक मसला है ही नहीं ना, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ कमजोरी वही मैं आपको बोल रहा हूँ कानून की है, हुकूमत की है, हुकूमत की नीयत की है। ठीक है, मैं चले नियत पे भी शक नहीं करता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई अब तो टाइम है, अब बेहतर कर लो, जो हो गया सो हो गया, अब तो जाके कुछ कर लो लोगों के लिए। इधर लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के जो हैं, अच्छा लोगों की भी इसमें गलतियां हैं। मैं बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ वाहिद बंदा हूँ, चाहे अपने हल्के में बोलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप सबको सुधरना पड़ेगा। अच्छा। उसके बगैर नहीं हो सकता। अगर हम सबको भी अपना इंडिविजुअल एहतसाब करना पड़ेगा। आप चाह रहे हो कि वजीर आजम, वजीर आला, एमपी एमएलए जो है ईमानदार आ जाए, हमारा मुल्क सही हो जाएगा? नहीं, हम सब ने अपना किरदार अदा करना पड़ेगा इस शहर को सही करने के लिए, इस मुल्क को सही करने के लिए। ठीक है सर, ये बताएं शारिक जमाल साहब, जो बढ़ती हुई महंगाई है आजकल, जाहिर है हर चीज की कीमतें बहुत ज्यादा इंक्रीज होती नजर आ रही हैं। परेशानी एक हो तो बंदा बात करे, सब्जियों की कीमतें, जाहिर है फलों की कीमतें, ये तमाम तर चीजें भी इंक्रीज हो रही हैं। एक इशू को हाईलाइट नहीं करते हैं कि दूसरा इशू खड़ा कर दिया जाता है, माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है आवाम का। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, महंगाई तो शायद मैंने अपनी जिंदगी में 37 साल की उम्र में जो महंगाई अपने पूरे 30 साल आप कह लें या 25 साल 28 साल कह लें, जो महंगाई का रेशो बढ़ते हुए देखा था। इन खास तौर पे ये पिछले जो ये 7-8 साल जो गुजरे उसमें जो महंगाई हुई है उसने जो है ना वो कमर तोड़ के रख दी है। लाजमी आपके भी मुलाजिम होंगे, मेरे घर पे भी मुलाजिम हैं, दूसरे लोग हैं। मुझे तो अब उनकी तनख्वाह जो उजरत बनती है उनकी मेहनत की, वो देते हुए भी शर्म आती है यार ये कैसे गुजारा करेगा। सही, ये कैसे गुजारा करेगा, यही तनख्वाह। अच्छा, आप इससे ज्यादा दे भी नहीं सकते हो, लाजमी आप इतना ही दोगे ना जितना आपको अल्लाह ने दी है। तो महंगाई ने तो इंसान की वाकई में जो है वो कमर तोड़ दी है। इन सब चीजों को कौन देखेगा? इन सब चीजों को हम नहीं बैठना है भाई। मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात करना है। सर, तो ऐसा नहीं है कि तमाम तर सियासी जमातें एक ही पेज पर आए और एक ही जाहिर साथ बैठकर इन तमाम तर मसाइल का हल निकाले? यही तो समझ में नहीं आ रहा। वो पेज ही आज तक मुझे सर, अगर आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा तो हम आम आदमी से क्या सवाल करेंगे? नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ, वो पेज किधर है? वो पेज ही आज तक नहीं मिल रहा। अच्छा, ये तो अब मैं यही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब वक्त आ गया यार, अब बैठ जाओ, अब सोच लो कि यार मुल्क के लिए बेहतर करना है, अवाम के लिए बेहतर करना है। चलो जो हो गया सो हो गया, खड्डे में डालो उसको, नया कुछ करते, कुछ बेहतर करते हैं। खड्डे में चला गया है, अब तो खड्डों का शहर बन गया है शहर कायद। मसाइल को क्या खड्डों में डालेंगे आप?
खड्डे का तो शहर, मैं तो ये बोल रहा हूँ कराची के शहरियों को ई चालान की जगह जो चालान उन पे लग रहा है उनको इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, इन रोडों पे बाइक चलाने के लिए। अच्छा सर, ई चालान के हवाले से आपने गुफ्तगू किया, आप बताएं करोड़ों रुपए का ई चालान किया जा चुका है, अब तक रिकवरी कितनी हुई होगी? कुछ रिकवरी का अंदाजा है आपको अब तक? नहीं, अभी तक तो रिकवरी का हमें मुझे अंदाजा नहीं है। वजह ये है कि हम इस पे लाजमी असेंबली में बात करेंगे। हमने करारदाद भी जमा कराई है, तहरीक अल्तवा भी इस चीज पे जमा कराई है, मगर सेशन जो है आखिरी सेशन। लेकिन शारिक जमाल साहब, कानून का निफाज होना चाहिए। हेलमेट ना पहनने पे हम कहते हैं होना चाहिए, गलत सीट से आने पर होना चाहिए, बिल्कुल बेल्ट सीट बेल्ट, लेकिन बेजा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चालान जो इतना लगा दिया गया है वो गलत इकदाम है। और सर मजे की बात है, डंपर माफिया पर, ठीक है ना, बड़े बड़े हैवी ट्रॉलर्स पर अब तक कोई चालान नहीं हुआ है। मैं यही बोल रहा हूँ, जो रेशो आया है वो रेशो आया है कि 40 लाख रुपए, जो मैंने सुना है, जो मैंने सोशल मीडिया पे और इस पे न्यूज पे जो सुना है, आगे हैवी ट्रैफिक पे अब तक जो है 40 लाख का मेरे ख्याल से कल तक जो है चालान हुआ था। सर अभी तक तो कोई हमारे सामने फिगर नहीं आई है चालान के हवाले से। मैंने सोशल मीडिया की वो न्यूज है तो उस पर मैं यकीन भी नहीं करता। हाँ, सोशल मीडिया में तो सर हर चीज चल जाती है ना। देखिए, कहने का मकसद ये है कि मैं इस कानून के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि हर उसको, और मैं आज भी लोगों को ये बोलता हूँ, ठीक है जो हो गया इन्होंने नाफिज कर दिया, हम इस पे बात करेंगे, हम असेंबली में इस पे आवाज उठाएंगे, आप लोग का मुकदमा लड़ेंगे, ठीक है। मगर आप जो है, मैं कहने का मकसद ये है कि आप लोग इस टूटी हुई सड़क की वजह से ना हेलमेट ना पहन के अपनी जान ना दो भाई। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अपनी जान की हिफाजत करो, जान कीमती है। इंशाल्लाह रोडे भी अल्लाह ने चाहा तो बन जाएंगी कभी सर। आपने कहा सर असेंबली पे तमाम तर इश्यूज को हाईलाइट करेंगे, तो शहर कायद की आवाज कौन बनेगा? बिल्कुल हम करेंगे। हम तो असेंबली सेशन का इंतजार कर रहे हैं कि असेंबली सेशन कॉल हो। मैंने आपको बताया आखिरी सेशन हमारा 14 अगस्त को हुआ था, उसके बाद से असेंबली सेशन हुआ नहीं है। हमने करारदाद जमा करा दी, हमने तहरीक अल्तवा जमा करा दी है। इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान के तमाम मेंबर जो है इस पे आवाज उठाएंगे, और जो भी हुकूमत के लिए इस पे हम कर सके वो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको ये बावर कराएं कि भाई मोंजोदाड़ो की रोड पे दुबई का कानून नहीं बन सकता, और दुबई में भी ये चालान नहीं है जो आपने यहाँ लगाया है। ठीक है सर। अगर बात करें शारिक जमाल साहब, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया है। हम बात कर रहे थे जाहिर है चोरी और डकैतियों के हवाले से। जो ये 4 व्हीलर्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां बहुत आराम से डकैत लेकर चले जाते हैं अपना माल समझते हुए। इवन अब तो घरों के बाहर से भी वो आराम से लॉक खोल के ले जाते हैं, और उसके बाद जो थानों के चक्कर लगते हैं, फिर AVLC, फिर CPLC, फिर दीगर तमाम तर स्टेप बाय स्टेप चलते चलते इंसान इतना मतलब आजिज हो जाता है, वो कहता है छोड़ दो, मैं अपनी गाड़ी ही छोड़ देता हूँ। क्या कहेंगे कि रिकवरी तो कोई भी नहीं होती, रिकवर तो कोई भी नहीं हो पाती अब तक गाड़ी? देखिए, आपने अक्टूबर के महीने के जो फिगर बताए ना, गाड़ी छीनने के और बाइक छीनने और उसके मोबाइल के, तो मेरे लिहाज से ना इससे कहीं ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे सर। लोग जो है ना बेचारे इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं कि उनको पता है कि कानून में जाने का कोई फायदा नहीं है। इधर मैं लोगों को अपने हल्के की मैं बात करूं, मैं लोगों के साथ कोई वारदात होती है, मैं उनसे हाथ जोड़ जोड़ के बोलता हूँ भाई FIR लॉन्च कराओ, मैं करवा रहा हूँ, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, मैं फोन कर रहा हूँ थाने में। तो इधर तो आप ये सोचें कि एक इलेक्टेड मेंबर को किसी को फोन करना पड़ता है किसी अवाम की जायज जो है शिकायत दर्ज कराने के लिए। तो कहने का मकसद ये कि अवाम तो थाने जाने में भी बहुत कतराती है सर। 12 बजे के बाद तो मेरे ख्याल में थानों में भी शायद कुंडियां लग जाती होंगी, ताले लग जाते होंगे। शायद मेरा एक सेशन में असेंबली में मैंने बोला था इन थानों के हवाले से कि जब थाने जाओ तो 2-4 फारिग किस्म के मुजरिम बैठे होते हैं, तो आधे घंटे बाद जाओ तो वो भी नहीं होते। अच्छा, तो ये असेंबली में मैंने बात करी थी। सही। तो बात यही है कि ये निजाम सही करना पड़ेगा। सर कौन सही करेगा ये निजाम? हम और आप करेंगे। बिल्कुल, अल्लाह ने अगर हमें असेंबली की सीट पे देखे, आज हमारी पोजीशन है आवाज उठाने की। आज इस शहर की ड्राइविंग सीट मेरे पास, मेरी पार्टी के पास नहीं है, मगर इंशाल्लाह जिस दिन आपको हमारे हाथ में ये ड्राइविंग सीट, ये इख्तियारात नजर आएंगे ना सर, आप यकीन करें अगर लोगों से हम बाहर जाके ऑन कैमरा बात करते हैं तो लोग इतने परेशान हो चुके हैं, अपनी जिंदगियों से आजिज हो चुके हैं, आए रोज की ये तमाम तर बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से, महंगाई की शरह के हवाले से, शहर कायद की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से, कि वो अब बात करने को तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं जो होता है होने दो। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों के अंदर मायूसी है, और ये हम सबका काम है, मुझ समेत। तो ये मायूसी सर कौन पैदा कर रहा है? मायूसी खत्म करें लोगों के अंदर। मैं लोगों को सर कैसे खत्म होगी? कि लाजिम आप जब जो अवामी नुमाइंदा है
जिनको अवाम ने वहां से मुंतखब कराया है, जब वो अपने शहरियों के बीच रहेंगे, वो अपने एरिया में रहेंगे। मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी मैं अपने हल्के में खड़ा हूँ। अच्छा। मैंने अपने लोगों से सर, आप पे ट्रस्ट करते हैं लोग? जी, आप पे ट्रस्ट करते हैं लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों के अपने मसले सुनता हूँ, उसको हल कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं अभी भी अपनी आवाम से, जो मेरे पे रूम में बैठे हुए, मैं उनसे 10 मिनट की माजरत करके आया हूँ कि मैं कॉल पे हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, जब तक आवाम के बीच में उनके नुमाइंदे नहीं रहेंगे, उनकी तकलीफें नहीं सुनेंगे, ये लोगों के अंदर मायूसी खत्म नहीं होगी। आपने उनसे बात करनी पड़ेगी, आपने उनको हौसला और दिलासा देना पड़ेगा, और साथ साथ उनकी भी तरबियत करनी पड़ेगी। जब आप लोगों से मिले तो उनको बताएं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये चीजें मैं कर रहा हूँ, और मैं बड़ा मुतमईन हूँ अपने आप से भी और अपने सर, अच्छी बात है अगर आप मुतमईन हैं, लेकिन शहर कायद की आवाम मुतमईन नहीं है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त MPM पाकिस्तान शारिक जमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हम बात कर रहे थे शहर कायद में बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से। मोबाइल स्नैचिंग हो या मोटरसाइकिल की चोरी हो या बढ़ती हुई डकैतियों के वारदात हो या कत्लो गारतगरी हो, किसी चीज पे अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक्शन ले ले तो बहुत बड़ी बात नजर आती है, क्योंकि कहते हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर किसी आम आदमी से, आम इंसान से बात की जाए तो वो ये कहता नजर आता है कि सिस्टम ही खराब है। सिस्टम को सही होना बहुत जरूरी है। सिस्टम कब सही होगा ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।